हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने स्वर संधि का अध्ययन किया, तत्पश्चात व्यंजन का किया और अब हम विसर्ग संधि के बारे में इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो विसर्ग संधि में हम सबसे पहले जो संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओत्व संधि। कौन संधि? ओत्व संधि। ओत्व संधि विधायक सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते यह विसर्ग संधि विधायक सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है? तो ये कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। अब देखो, विसर्ग के स्थान पर यहाँ ऊ हुआ, इसलिए इस संधि का नाम उत्व संधि कहलाता है, अर्थात इसलिए इसे उत्व संधि कहते हैं। तथा अ प्लस ऊ बराबर ओ गुण हो जाता है तथा ओ प्लस अ बराबर ओ अ यानी पूर्व रूप संधि होकर के अवग्रह बन जाता है। ये मुझे इसे आप जो है और भी सरल तरीके से अध्ययन कर सकते हो। पुनः बोलता हूँ कि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है, इसलिए इसे उत्व संधि कहते हैं। तथा अ प्लस ऊ बराबर ओ गुण हो जाता है तथा ओ प्लस अ बराबर ओ अ अवग्रह के रूप में अर्थात पूर्व रूप संधि होकर के ओ अ रूप बन जाता है। अभी जो मैंने बोला उसे आप बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हो कि हमारी शर्त यह थी कि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले भी अ हो तथा विसर्ग के पश्चात भी अ हो, यानी विसर्ग के पहले और बाद में अर्थात दोनों तरफ अ हो तो संधि कौन सी होगी? उत्व संधि। अब परिवर्तन क्या करना है कि इधर विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो हमें विसर्ग को हटा देना है और विसर्ग के स्थान पर हमको ऊ कर देना है। क्या कर देना है? ऊ। इसलिए विसर्ग के स्थान पर जो होने वाले परिवर्तन विसर्ग संधि कहते हैं। इसे विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ऊ हुआ, इसलिए इस संधि का नाम उत्व संधि हो जाता है। क्या नाम पड़ता है इसका? उत्व संधि। तो पुनः टॉपिक पे आ जाओ। विसर्ग के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? ऊ। अब आप गुण संधि पढ़ चुके हो, यानी यदि प्लस के पहले अ हो तथा प्लस के पश्चात ऊ हो तो अ प्लस ऊ बराबर ओ गुण संधि हो जाती है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, नर प्लस उत्तम बराबर नरोत्तम। ठीक है, तो अ प्लस ऊ बराबर क्या बन गया? ओ। यहाँ पे गुण संधि होगी तो अ प्लस ऊ बराबर तो ओ बन गया, प्लस पीछे क्या है? अ, तो हमने पीछे लिख दिया अ, अर्थात ये बन गया ओ प्लस अ। अब ओ प्लस अ बराबर भी आप पूर्व रूप संधि होती यहाँ पर, यानी प्लस के पहले ओ हो प्लस के पश्चात अ हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम पूर्व रूप संधि करते हैं और ओ प्लस अ होने पर अ के स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। किसका चिन्ह हो जाता है? अवग्रह का, अर्थात ये एस के रूप में आ जाता है और ये बन जाता है ओ अ। इस पूरे को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि यदि अगर विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो तो इन सबके स्थान पर आपको क्या कर देना है? ओ अ, यानी ओ एस को हम अ के रूप में उच्चारण करते हैं और ये अवग्रह कहलाता है। तो विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो तो इन सबके स्थान पर आपको ओ अ बना देना है। ठीक है, जैसे कि शिव प्लस अर्च, शिवा प्लस अर्च, तो प्लस के पहले क्या है? विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या है? व में स्थित अ, यानी व को अलग करेंगे, व में से अ को हटाएंगे तो व कैसा रह जाएगा? आधा, यानी शिव। व में से अ को हटा दिया, व कैसा रह गया? आधा, यानी हलंत रह गया। इधर अ, व में से अ हट गया तो अ अलग हो गया, पीछे विसर्ग है, फिर अर्च। तो स्थिति हमारी आ गई, विसर्ग से पहले भी अ,
विसर्ग के बाद भी ए। तो ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ। तो शिव अ, विसर्ग के स्थान पर कर दिया हमने उ, पीछे क्या लिखा हुआ है, अर्च। अब अ प्लस उ को मिला दिया तो क्या बन गया, ओ। तो शिव ओ, पीछे क्या लिखा हुआ है, अर्च। अब अपन ने पढ़ा था कि ओ प्लस अ होने पर अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह। तो शिव ओ अवग्रह आदाचर्य, सबको जोड़ दो तो व में ओ मिल गया, व में ओ मिल गया तो शिवो अर्च, क्या रूप बन गया, शिवोर्च। इसको आप सीधे भी जोड़ सकते हो, कह प्लस अपि, तो विसर्ग के स्थान पर ओ, तो क्या बन गया, ओपी। यानी विसर्ग, अब आप चाहो तो सीधा इसको कर सकते हो, विसर्ग के स्थान पर तो ओ कर दो और ए के स्थान पर अवग्रह कर दो। तो विसर्ग के स्थान पर ओ किया तो बन गया को, ए के स्थान पर अवग्रह तो अपि। विसर्ग के स्थान पर ओ किया तो भूयो, ए के स्थान पर अवग्रह अपि। विसर्ग के स्थान पर ओ किया तो देवो, ए के स्थान पर ए कर दिया देवोर्च। और इस प्रकार से स्वपवाद। नियम नंबर 2 पढ़ते हैं इकाई। सूत्र हसीच, यह कहता है विसर्ग यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के पश्चात हस प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है तथा अ प्लस उ मिलकर के भी ओ गुण हो जाता है। अब हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हस प्रत्याहार में 3, 4, 5 य व र ल ह, इस प्रकार से हस प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। इसे आप बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रकार से पढ़ सकते हो कि यदि अगर विसर्ग से पहले अ हो, इस सारी बात को आप केवल इस एक ही सूत्र में पढ़ लीजिए कि यदि अगर विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के पश्चात प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ह य व र ल हो तो वहां पर उत्व संधि होती है। अर्थात वहां पर आपको क्या करना है, इस दोनों को जोड़ के साथ डायरेक्ट क्या बना दो आप, तो ओ, यानी विसर्ग इन दोनों के स्थान में क्या बना दो, ओ। जैसे कि मना प्लस ज, तो विसर्ग से पहले न में क्या मिला हुआ है, ए, तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए, इसलिए विसर्ग के स्थान में क्या कर दो, उ, और अ प्लस उ बराबर क्या बन गया, ओ, इसलिए म न ओ ज बराबर क्या बन गया, मनोज। इसे आप सीधे जोड़ सकते हो कि जैसे सरा प्लस ज, तो विसर्ग से पहले अ है ना, तो आप तो एक काम कीजिए, विसर्ग को हटाओ, सीधे ओ बना दो। तो विसर्ग को हटा दिया, ओ बना दिया, क्या बन गया, सरोज। यश प्लस दा बराबर यशोदा, मना प्लस हर बराबर मनोहर। ठीक उसी प्रकार नमः प्लस नमः बराबर क्या बनेगा, नमो नमः। पय प्लस धर बराबर पयोधर, मना प्लस रथ बराबर मनोरथ, शिवा प्लस वंद्य बराबर शिवो वंद्य। अर्थात आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये विसर्ग हटानी है और विसर्ग के स्थान पर आपको सिर्फ क्या कर देना है, ओ कर देना है। इसे ही हम उत्व संधि कहते हैं।